नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मारूफ सियासतदान अजीज़ कुरैशी को बीजेपी शोबे अक़लियत का शहर सदर नामजद किया गया है। रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीगर के हाथों उनका राब्ते दफ्तर का इफ्तिताह अमल में आया। बीजेपी अक़लियती सेल नांदेड़ शहर के सदर अजीज़ कुरैशी ने अपने राब्ते दफ्तर का आगाज़ कर दिया है। इतवारा इलाके में इनके राब्ते दफ्तर का इफ्तिताह रुकने पार्लियामेंट प्रताप पाटिल चिखलीगर के हाथों अमल में आया। इस मौके पर आतिशबाजी भी की गई। इफ्तिताह से कबल प्रताप पाटिल चिखलीगर ने हजरत दिलदार शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत की और फूलों की चादर चढ़ाई। अब्दुल अजीज़ कुरैशी ने तमाम मेहमानों को शाल और फूलों से तहनीत पेश की। अजीज़ कुरैशी ने बीजेपी की जानिब से शोबे अक़लियत का सदर बनाए जाने पर शुक्रिया अदा किया और अज़्म किया कि वो पार्टी को अक़लियतों में मज़ीद मुस्तहकम व मजबूत करेंगे और साथ ही अक़लियतों के मसाइल को दूर करेंगे। इस मौके पर बीजेपी शहर सदर दिलीप कनकुर्ते, साबिक़ MLA ओम प्रकाश पोकरना, मोहम्मद जफरुद्दीन बाड़ू खोमने, अकबर पठान व दीगर मौजूद थे। आज हमारे अक़लियती शुबे के शहर सदर का यहाँ पर उद्घाटन हुआ ऑफिस का। जनाब चिखलीगर साहब के ज़रिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नांदेड़, उनकी हिदायत के मुताबिक दिलीप कनकुर्ते ने मेरी नामज़द किया मुझे, और उसके बाद मुसलमानों के जो मसाइल मसले हैं उनके हम कामों का हल करेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत करके पार्टी की तरफ खींचेंगे और उनके लिए हर काम करने की हम तवक्को है। नांदेड़ के मारूफ समाजी खिदमतगार मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ जिले का सदर नामजद किया गया है। नांदेड़ के मारूफ समाजी कारकुन मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले को ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र के सदर अब्दुल मतीन परवेज मोमिन ने मोमिन कॉन्फ्रेंस जिला नांदेड़ का सदर नामजद किया है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की कौमी सेक्रेटरी लियाकत अंसारी की सिफारिश पर इनको नामजद किया गया है। इसी खुशी की ज़िमन में मोहम्मद अब्दुल वाजिद बेकरी वाले को उनकी रिहाइश गाह पर मुबारकबाद पेश करने वालों का तांता बन गया। मोहम्मद अब्दुल वाजिद बेकरी वाले की रिहाइश गाह पर मिर्जा मजहर बेग, फरहान कुरैशी, अब्दुल शकील, एडवोकेट मोहम्मद असलम के अलावा कई लोग मुबारकबाद देने पहुंचे। वाज़ेह है कि मोहम्मद अब्दुल वाजिद बेकरी वाला कांग्रेस के सरगर्म व नांदेड़ जिला कांग्रेस अक़लियती शोबे के नायब सदर होने के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी व तालीमी तंजीमों के जिम्मेदार भी हैं। मरहूम प्रोफेसर इनिस क़मर इससे कबल इस ओहदे पर फाइज थे। इनकी जगह पर अब मोहम्मद अब्दुल माजिद की नामजदगी अमल में आई है। मोहम्मद अब्दुल माजिद बेकरी वाले ने अपने अज़ायम बयान करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द ज़िलाई कमेटी तश्कील देंगे, जिसमें नौजवानों को मौका देते हुए साबिक़ कमेटी के मुख़लिस ज़िम्मेदारान को भी शामिल करेंगे। मेरा नाम MA माजिद बेकरी वाला, मैं जो सो नांदेड़ शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ और मोमिन बिरादरी से मैं बहुत पुराना जो सो यहाँ का रहवासी हूँ और जो सो मैं यहाँ पे जो सो बहुत से सामाजिक खिदमत अंजाम देते आया हूँ और मैं यहाँ से नांदेड़ ज़िला कांग्रेस अक़लियती शोबे का नायब सदर भी हूँ। इसके तहत भी मैंने बहुत से सामाजिक खिदमत अंजाम दिए हैं और देते आ रहे हैं। इसको देखते हुए हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जनाब मोहम्मद अब्दुल मतीन साहब और हमारे ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी आली जनाब लियाकत अंसारी साहब ने मेरे इन खिदमत को देखते हुए उन्होंने मुझे नांदेड़ ज़िले की जो सदारत मेरे को दी है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की। इस पर जो मुझे जिम्मेदारी दी है ताकि जो मैं यहाँ पे उन लोगों की खिदमत कर सकूँ और उनके जो मोमिन बिरादरी के हैं उनके अगर कुछ अड़ी अड़चने हैं तो इंशाल्लाह वो भी हम पूरा अंजाम देने की कोशिश करेंगे। और मेरी सब आप लोगों से दुआ गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें मोमिन कॉन्फ्रेंस में जुड़े और इसको कॉन्फ्रेंस को मजबूत बनाएं और इसको एक निष्ठा होकर समझो अपना काम करें ताकि सभी बिरादरी के लोगों का, कौम के लोगों का काम आसानी से हल हो सके। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब अब्दुल मतीन साहब, वो सेक्रेटरी महाराष्ट्र आली जनाब लियाकत अंसारी साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने नांदेड़ के समाजी खिदमतगार मोहम्मद माजिद बेकरी वाला इनको एक ज़िम्मेदारी दी है नांदेड़ के मोमिन बिरादरी के सदर की, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ और मैं ये मानता हूँ कि मोहम्मद माजिद बेकरी वाला इससे पहले भी समाजी खिदमत में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते आए हैं और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मोहम्मद माजिद बेकरी वाला आने वाले दिनों में मोमिन बिरादरी के तमाम मसाइल पर जो है डट कर काम करेंगे। और मैं लोगों से ये अपील करता हूँ कि मोमिन बिरादरी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको जहाँ कहीं भी तकलीफ़ आती है उस पर वो उनसे कांटेक्ट करें, रब्ता करें। उम्मीद करता हूँ वो उनकी मदद करेंगे। मोमिन बिरादरी महाराष्ट्र की तरफ से अब्दुल माजिद बेकरी वालों को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, इसके लिए हम महाराष्ट्र मोमिन बिरादरी से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। स्कॉलरशिप की रकम के हुसूल के लिए तलबा का देगलू नाके की SBI बैंक के बाहर हुजूम लग गया है, जिससे कुछ देर के लिए सरासिमगी फैल गई।
स्कॉलरशिप की रकम को हासिल करने के लिए औलिया तलबा को देगलू नाका SBI बैंक में शदीद परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुबह से लेकर बैंक के बंद होने तक सैकड़ों खवातीन बच्चे बैंक के गेट पर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। इस मामले की इत्तला पाते ही कारपोरेटर साबिर चाउश ने ब्रांच मैनेजर का रुख किया और मैनेजर से इस मसले पर गुफ्तगू की। इन्होंने ब्रांच मैनेजर को तलबा और औलिया तलबा की परेशानियों से वाकिफ करवाया। बैंक मैनेजर ने साबिर चाउश को बताया कि बैंक का स्टाफ एक वक्त में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को खिदमत फराहम नहीं कर सकता है। स्कूल इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये से इन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह की परेशानियां ना हो इसके लिए इन्होंने इक़दाम करने का भी यकीन दिलाया। साबिर चाउश ने तलबा और उनके सरपरस्तों को वजाहत की कि इनकी स्कॉलरशिप की रकम महफूज है और बिना परेशान हुए इसे हासिल कर सकते हैं। मैनेजर साहब को मैं बच्चों की स्कॉलरशिप के बारे में बात किया तो सर ने बोले कि जितने भी हाई स्कूल है इधर के एरिया के मदीनातुल-उलूम जो यहाँ के जितने स्कूल हैं वो लोगों ने हमको इतने तादाद में लोग आएंगे बोले कि हमको आइडिया नहीं था बोले, और पैसे सबके आगे वाले हैं बोले, और किसी का अकाउंट बंद भी हो गया लाऊंगा तो हम हमारे 4-6 बच्चे अली सर ने बिठाए, वो बच्चों को एक ने नया फॉर्म भर के एक ने उनका अकाउंट चालू कर रहे। कम से कम अकाउंट के अंदर एक ने 100-200 रुपये तो भी रहना चाहिए। वो एक ने नहीं रहते हुए आधे लोगों के अकाउंट ही बंद हो गया ले, इसलिए एक ने लोग एक ने तकलीफ में 12 बजे से आए वाले हैं लोग। मुझे जैसा मालूम हुआ मैं तुरंत एक ने मैं आया उनको बात किया तो उन्होंने बोले सर पैसे सबके आए वाले हैं, खाली अकाउंट बंद है, और हाई स्कूल के जितने भी हेडमास्टर है ये एरिया के हम उनको बुलाओ, तुम उनकी मीटिंग कराओ हर एक यादी के हिसाब से। अगर एक स्कूल में 100 बच्चों की स्कॉलरशिप आगे वाली है तो मैं वो 100 बच्चों का लिस्ट दूंगा उनको, उन्होंने वो 100 बच्चों को भेजना, दूसरे बच्चों को नहीं भेजना, दूसरे दिन दूसरे स्कूल की। ऐसा करके हम लोगों की खिदमत करने के लिए बैठे आले हैं। आप हमको थोड़ा ताउन करो, आपके लोगों को बताओ कि भाई थोड़ा कुछ ये नहीं हुआ, तुम्हारे माध्यम से लोगों को भी मैसेज जाना कि जितने लोगों के पैसे आए वाले उनके आज कल परसों 8 दिन रन दो उनको पैसे मिलने वाले हैं। खाली आप लोगों थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा के, और लोगों ने कि नहीं उन्होंने ये फार्मा भी दिया ले, फ्री में फॉर्म है, इसको जिराक्स करके अकाउंट खोलने के लिए जो बंद हो गया अकाउंट ये भर के दे अंदर उन्हें चालू कर दे। मराठी पत्रकार परिषद की 42वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का आज से आगाज अमल में आया। मराठी पत्रकार परिषद ने नांदेड़ के भक्ति लॉन्च में 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मारूफ सहाफ़ी पी साइनात के हाथों अमल में आया। इस मौके पर कई नामवर सहाफ़ी और सियासतदां बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। मराठी पत्रकार परिषद के ज़िम्मेदारान ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल पेश किया गया, वहीं दूसरी तरफ अवामी मसाइल का भी जिक्र करते हुए इन मसाइल के हल के लिए सहाफ़ियों को कलीदी रोल अदा करने की नसीहत की गई। ख़ास तौर पर माहौलियाती मसाइल के बारे में बेदारी लाने के लिए पी साइनात ने कई कीमती बातें बताई। उन्होंने माहौलियात में आ रही तब्दीलियों की वजूहात का जिक्र किया और इन तब्दीलियों के असरात के बारे में मालूमात दी। उन्होंने माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए देही मुकामात से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। मैं देखो अधिवेशन तो अभी 1 दिन या 2 दिन है, 2 दिन का। तो मैं सिर्फ ये पहला सेशन को अटेंड किया। मुझको लगता है कि मौसम परिवर्तन और ये मतलब वातावरण में जो बदलाव आ रही है जिसको मैं कहता हूँ वातावरण का महासंकट, अंग्रेजी में क्लाइमेट चेंज बोल जाती है या ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, ये इतना बड़ा इशू बन रहा है और भारत में बहुत असर पड़ेगा। क्रॉप लॉसेस आने वाला 20 साल में क्रॉप लॉस 20-25% तक हो सकता है। ऐसा ही फ्लड्स में, सूखा में, दुष्काल में हो सकता है ऐसा। तो इसका स्टडी करना है कि हम क्या गलत कर रहा है, इंसान लोग क्या गलत कर रहा है। हाँ, जहाँ फ्रेजाइल इकोलॉजिकल जोन में एक बड़ा इंडस्ट्री डाल देते हैं, इससे बहुत असर हो रहा है और बहुत इम्पैक्ट हो रहा है वातावरण पे। तो ये रिपोर्टिंग क्लाइमेट चेंज ये एक बड़ा चैलेंज है और मैं कह रहा हूँ कि ग्रामीण पत्रकार के सामने ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सर, कोस्टल एरिया का आपने जिक्र किया। यौम आज़ादी के जश्न के मौके पर निज़ामाबाद ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। नांदेड़ के मदीना फुटबॉल क्लब ने टूर्नामेंट को अपने नाम कर लिया है। नांदेड़ के मदीना फुटबॉल क्लब की टीम ने ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। इस मौके पर नांदेड़ के मदीनातुल-उलूम जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर कारपोरेटर साबिर चाउश की जानिब से तहनीती तकरीब रखी गई। कारपोरेटर साबिर चाउश ने मदीना फुटबॉल क्लब की फातेह टीम को मुबारकबाद पेश करते हुए इन नौजवानों की शाल और गुलपोशी की। इस मौके पर साबिर चाउश ने कहा कि शहर के नौजवान भी खेल के मैदान में आगे आ रहे हैं और वो न सिर्फ जिला बल्कि मुल्क का नाम भी
ही रोशन कर रहे हैं। इस तकरीब में कारपोरेटर मसूद अहमद खान, शमीम अब्दुल्ला, अब्दुल रशीद, मोहम्मद नासिर, अब्दुल हफीज़ बागबान, चांद पाशा कुरैशी, वली कुरैशी व दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि सन 1992 में नांदेड़ की टीम ने फुटबॉल टूर्नामेंट में फतह हासिल की थी, जिसके बाद अब 2019 में मदीना फुटबॉल क्लब की टीम ने ये टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मदीना नाम से एक टीम है हमारी फुटबॉल की। 1992 में एक पहला टूर्नामेंट जीत के लाए थे बच्चों ने निज़ामबाद से, और ऑल इंडिया टूर्नामेंट था। अभी है कि नहीं निज़ामबाद से और एक 27 साल के बाद में 2019 में और एक लेके आए, यानी मिशन 2019। ये बच्चों के इसमें एकदम जुस्सुजू जुनून देखते हुए हम लोग इनकी सबकी गुलपोशी करें, हमारे सभी नगर सेवकों ने, और हम इनका बार बार ताउन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कप्तान निसार कुरैशी की मौजूदगी में हम लोगों ने ये 2019 का जो लेके आए, उन्होंने उनकी मेहनत और उनके जो जिम्मेदार जो गए थे कोच शरीफ भाई, उनकी तरफ से मैं तहे दिल से सबको शुक्र अदा करता हूं। और बार बार गेम्स के अंदर जहां भी बच्चों को हमारी ज़रूरत पड़ी हम उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदीना ग्राउंड में हमने कि हर साल को इनका एक ट्रॉफी रखते, लीग टूर्नामेंट रखते। वो टूर्नामेंट के आधार लोगों में एक जज्बा जुनून आना चाहिए कि गेम्स ज़रूरी है सेहत के लिए। 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर निज़ामबाद में ऑल इंडिया टूर्नामेंट रखा गया था, जहाँ पर ऑल इंडिया से बहुत औरंगाबाद, हैदराबाद, परभनी, निज़ामबाद बहुत दूर दूर से टीम आए हुए थे। हमारी टीम BNO के बाद पार्टिसिपेट अभी फर्स्ट टाइम करी, जो जूनियर बच्चे थे, सीनियर 3-4 थे सिर्फ, और उसमें हमने हमारा पहला मुकाबला हुआ निज़ामबाद से 1-0 से हराए, सिद्दीपेट उनको 2-0 से हराए, फिर हुआ हमारा बसमत से मुकाबला हुआ जिनको 1-0 से हराए, फिर टाई ब्रेकर पे हमारा हैदराबाद से हम विन हुए। 1992 में हमारे सीनियर ने एक ट्रॉफी निज़ामबाद से जीत के लाए थे, जो 15 अगस्त को हर साल होता है। इस बार 2019 में हमने जीत कर लाई है। जूनियर बच्चों ने काफ़ी सपोर्ट करे, हम आगे बहुत अच्छा खेले, खेल का मुजाहरा बहुत अच्छा करे, और इनकी मेहनत की वजह से हम फाइनल जीत सके। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता आगे भी और मेहनत करके हम अच्छे ट्रॉफियाँ लेके आएंगे। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।